हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है इस वक्त क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स। तो उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको लगता है आपकी सिचुएशन के साथ जो कार्ड मैच हो रहे हैं वो डेफिनेटली आप ही के लिए रीडिंग है। और जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग की, तो पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इनको फिक्र हो रही है अपने ख्वाहिशों को पूरा होने के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। यानी कि 10 ऑफ कप की एनर्जी में अगर जाना है, हैप्पीली लाइफ जीनी है, तो ये सब कैसे होगा और पता नहीं कब होगा, उसके लिए कितना वक्त लगेगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसने हाथ इस तरह से रखे हुए कि थोड़ा सा गिव अप की एनर्जी में है। मतलब यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने सब अपने ज़िंदगी के फैसलों को रख दिया है और इस वजह से वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या होगा आखिर इनकी ज़िंदगी का। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिल के आर पार हो चुकी है ये 3 सॉर्ड्स। तो वैसे ही कुछ बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिल पे ले रखी हैं। हो सकता है किसी किसी का पास में ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, तो वो बातें भी इनको याद आ रही है। मतलब जिनको भी इन्होंने चाहा था, ये वन साइडेड भी हो सकता है या फिर उनको पता था कि ये उनको पसंद करते हैं, उस पर्सन ने किस तरह से इनका दिल तोड़ा था और अब कितनी मुश्किल के बाद दोबारा इनका दिल जब खिलखिलाने लगा है, तो इनको लगता है कि इनकी ख्वाहिशें पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है या फिर दिक्कतें ही आ रही है जिसकी वजह से इनका दिल तकलीफ़ में है और इसी तकलीफ़ को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू आपसे रीच आउट होने का इनका मन कर रहा है। जैसे ये घोड़े पे सवार है पर्सन, इसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे आगे बढ़ना है और अपने दिल के जो भी तूफान ये महसूस कर रहे हैं वो शायद आपके साथ शेयर करने का इनका मन कर रहा है। मतलब आपको मिस करना हो, आपकी वजह से इनको क्या खुशी मिली है वो हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज हो या फिर ख्वाहिशें पूरी होने में ये भी कितना इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब हो। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे ये पर्सन एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, फिर भी सोच रहा है कि कब ऑफर करना है तो कैसे बोलना चाहिए। यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, इस प्यार में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हैं। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी कुछ सोचते हैं तो भी एक बात एक्सप्रेस करने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। और ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है डेविल। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है। यहाँ पे जैसे ये दोनों पर्सन भी एक चेन से बंधे हुए हैं और ये डेविल इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद काफ़ी वक्त से अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते में वो आपका प्यार भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं सेक्सुअल बातें भी शायद ये आपको लेके सोचते रहते हैं और मे बी इसीलिए
इनका मन करता है कि ये अपने दिल में जो भी जज्बा, जो भी इनके दिलो दिमाग में बातें आए वो सब आपको खुल के बोले। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि प्यार एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप सामने वाले पर्सन को प्यार करते हैं इसका मतलब आप कुछ भी सेक्सुअली भी उससे डायरेक्टली बोल जाओ या फिर उसको ये एहसास दिला दो कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही इमोशंस एक्सप्रेस करूँगा या फिर तुम्हें ये सब सुन के लेना पड़ेगा। ये तो बात नहीं होती और इसी बात की जो नज़ाकत है ये वो पर्सन समझ रहे हैं। भले ही ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में भी वो आपको लेके सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अल्फाज किस तरह से होने चाहिए, यानी कि आपको अगर कॉल करना है या फिर मैसेज भी करना है तो भी कैसा अंदाज रहना चाहिए, इसको लेके सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप भी आए हैं और किंग ऑफ वैंड भी आया है, यानी कि जज्बात तो है, रोमांस भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन जैसे ये वैंड उठा के किसी के ऊपर फेंक नहीं सकता क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा सही तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे दोनों साइड पे शेयर है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर गलती से भी उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात आपके सामने रख दी तो आपका गुस्सा इनके ऊपर बरस पड़ेगा और ये वो हैंडल नहीं करना चाहते। इसलिए आपको क्या कहना चाहिए ताकि आपको उनके जज्बात भी समझ में आ जाए और इनकी बात भी आप तक पहुंच जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अपनी बात कहते वक्त हिचकिचाहट महसूस हो रही है, लेकिन ये तो उनको पता है कि आप फ़ोन पे उनसे बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सीधे उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। तो अपने जज्बातों को लेके ये सोच समझ के इसलिए फैसला लेना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं शायद काफ़ी ज़्यादा डरते हैं ये आपके गुस्से से। फिर है यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तो जो बातें राइट नाउ इम्पॉर्टेंट हैं उनको लेके पहले सोचना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटीज़ क्या क्या है। जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं तो एक होमली एटमॉस्फेयर रहता है और भले ही किसी का किसी से मिलने का मन कर हो लेकिन टाइम लिमिट भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे घर में सबके साथ हम खाने के वक्त इकट्ठा होते हैं तो भी अगर अचानक से किसी का कॉल आ जाए तो भी बात करते वक्त एक ऑकवर्डनेस फील होता है। और ऐसे ही जो प्रायोरिटीज़ हमारे सामने रखी होती है कि इस वक्त ये करना सही है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही इनको भी समझ में आ रहा है कि अभी अगर आप अपने घर वालों के साथ हैं तो आपके लिए डेफिनेटली अपने घर वालों के मूड हैंडल करना ये प्रायोरिटी रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भले ही आपका भी रोमांटिक मूड क्यों ना हो लेकिन आप खुद को ऐसे ही कंट्रोल करते होंगे क्योंकि आपको भी पता है कि ये वक्त सही नहीं है अपने जज्बातों को कहने का। फिर है यू हैव इनफ, तो बस शायद आपकी आवाज़ सुन ले उससे भी शायद इनके दिल को सुकून मिल सकता है, यानी कि आपका मैसेज भी आ जाए तो भी शायद ये खुश हो सकते हैं। उनकी खुशी ज़्यादा कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो छोटी छोटी खुशियों से दिल खुश हो जाता है, वैसे ही खुशियों के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है हीलिंग नीड्स टू बी डन, तो जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कुछ बातें अगर इनके दिल को चुभ गई हैं या फिर दिन भर में अगर किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई है तो उनको लगता है शायद आपसे बातचीत करके उनकी कुछ हीलिंग हो जाएगी और यही सब बातें वो आपसे बोल के अपने दिल का हो सकता है बर्डन वगैरह रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है योर विश विल कम ट्रू, तो शायद आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश वो पूरी करना चाहते हैं या फिर उसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रहे हैं, तो मे भी कुछ आपके लिए तोहफा वगैरह भी लिया हुआ हो सकता है या फिर आपकी कोई ऐसी विश वो पूरी करना चाहते हैं जो आपने रोमांटिक मूड में उनसे कही थी और ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो भी आपको शायद बोलना चाहते कि मैंने तुम्हारे एक सरप्राइज़ प्लान किया है और फिर आपकी एक्साइटमेंट शायद ये देखना चाहते हैं। फिर है यू आर फ्री, तो उनको पता है कि आप जब फ्री होंगे तब आप इनको डेफिनेटली कॉल या मैसेज करेंगे ही। लेकिन जैसे कहते हैं कि जब प्यार के रिश्ते में कोई किसी से जुड़ जाता है तो भी वो अपने अपने तरीके से उस पर्सन को लेके सोचता है, वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त आप क्या सोचती होंगी या क्या सोचते होंगे इन ख्यालों में। फिर है क्रिएट बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे
डेविल की एनर्जी में हमने देखा दोनों चेन से बंधे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि आपको भी अगर कोई बात तकलीफ देती है, आपको भी इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इमोशनली करना पड़ रहा है, तो आप अपने वो इमोशंस अपने पर्सन के सामने रखें ताकि ये भी समझ पाए कि हाँ, मैं जैसा सोचता हूँ मेरा पर्सन भी वैसा सोचता है, या फिर आपका रोमांस का या फिर पैशनेटली सोचने का तरीका अलग है, या फिर अपने जज्बातों को कंट्रोल करने का। तो ये सब बातें वो ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं। फिर है फ्रेश स्टार्ट। तो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, और रोमांस से बढ़ के कुछ एक्साइटिंग और इनके दिलो दिमाग में आ रहा है, जिसकी शुरुआत कब होगी इसको लेके सोच रहे। जैसे पहले ही कार्ड में हमने देखा 7 ऑफ कप्स के कार्ड में, शायद पैशनेटली और ज़्यादा ये जल्दी इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू हैव द नॉलेज। तो उनको पता है कि भले ही आप दोनों इस टॉपिक को लेके एक दूसरे से बातें डिस्कस करें या ना करें, लेकिन आपको आइडिया तो है कि भले ही इनका आपको हाय का मैसेज आए, गुड नाइट का मैसेज आए, या फिर जस्ट एक मिस कॉल भी क्यों ना आए, ये पर्सन आपको क्यों याद करते होंगे, इनके दिलो दिमाग में क्या बातें चलती रही होगी, ये सब आइडिया आपको है। इस बात की खबर इनके दिल को है, और यही सब बातें शायद आपको थोड़ा सा टीज करने के मूड में आपके बारे में ये सोच रहे हैं, और इसी वजह से उनका मन कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का। तो ये था रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।